बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हर दफ़ा आप लोग गुड मॉर्निंग सुनते हैं, आज आपके साथ गुड गुड इवनिंग। सो होप यू ऑल आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। इन द टुडेज क्लास we are discussing the bonus method. So let's start this method of partnership admission second year intermediate. This is our class especially for bonus method, and first we have to learn and go through the 5 steps of partnership bonus. ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, पार्टनरशिप बोनस के जो मैंने आपके साथ 5 स्टेप्स करे हैं उसको प्लीज़ अपने पास मेमोराइज करें, क्योंकि स्टेप्स अगर आपको प्रोसीजर पता होगा तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपके पास इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर है, आपने वो अपना कोई एक इंटरेस्ट लेके आया होगा। जैसे मेरा किसी फर्म के अंदर आधा हिस्सा है या उसका 1/3 हिस्सा है या 1/4 है। बेसिकली जो इंटरेस्ट का मतलब होता है ये उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हद तक है, वो 1/3 है, 1/4 है एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मौजूद हैं उनका कैपिटल कितना मौजूद है। यानी हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी 2 पार्टनर्स फर्म में पहले से मौजूद थे, एक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है। आने वाला जो पार्टनर है वो अपने हमारे पास, जो हम दोनों के पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो वो 50,000 रुपये लेके आ रहा है। इसका मतलब उसका फ्रैक्शन हमारे पास जो है वो 1/3 हो रहा है। ये फ्रैक्शन आप लोगों को बेसिकली कैलकुलेट नहीं करना होगा, आप लोग के पास ऑलरेडी ये फ्रैक्शन आप लोगों के लेवल पे गिवन होता है। ठीक है, आगे जाके जब आप लोग ग्रेजुएशंस करेंगे इंशाल्लाह बीबीए या एसीसी की तरफ जाएंगे तो फ्रैक्शंस भी आपको खुद कैलकुलेट करने होंगे। क्लियर? सो फ्रैक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर कि वो फर्म में कितना हिस्सा लेके आ रहा है, देन टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास ऑलरेडी फर्म में गिवन होंगे। आपने सिर्फ उस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करके उसका सम निकाल के यहाँ पे लिखना है। देन एट द एंड न्यू पार्टनर जो फर्म में इस वक्त एडमिटिंग हो रहा है, 2 पार्टनर मिस्टर ए और बी पहले से मौजूद थे, मिस्टर सी न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है अपने 50,000, तो वो हमारे 1 लाख में ऐड हो जाएंगे। और जब हम उसकी इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो हमारी जो फर्म आ जाएगी ए बी सी फर्म बन जाएगी। इसका मतलब आपकी जो फर्म है वो बेसिकली पहले ओल्ड थी, अब न्यू पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। ठीक है, इस न्यू पार्टनरशिप फर्म में इस न्यू पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल इस वक्त मेरे पास बन जाएगा 150,000। ये एक स्टेप याद रखिएगा, जब भी आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता है तो आप बेटे उसके ऊपर सिर्फ फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं बुक वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, नया पार्टनर जो लेके आया बुक वैल्यू का मतलब होता है द वर्थ ऑफ द कैपिटल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि वर्थ ऑफ द कैपिटल किसे कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जब मैं फर्म के अंदर इन्वेस्ट करूंगी तो मैं अपने 50,000 इन्वेस्ट करूंगी। अब जब मैं 50,000 कैश इन्वेस्ट करूंगी तो आप कहेंगे ओके मिस 50,000 कैश इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 20,000 कैश है और 30,000 की मैं ये एक मशीनरी फर्म में इन्वेस्ट करने वाली हूँ, तो वो जो आप 30,000 की मैं कह रही हूँ कि मेरे पास वो 30,000 की मशीनरी और टोटल मेरा 50,000 बना है। अब आप लोग उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे कि वेदर द कैपिटल जो मिस लेके आ रही है उसकी एक्चुअल वर्थ 50,000 है या नहीं है। ठीक है, अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 ही है तो ठीक है, मेरा बोनस इक्वल टू आ जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन या लेस देन होगी इन्वेस्टमेंट तो फिर हम ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स की तरफ बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, अगेन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोबारा इस पॉइंट को गो थ्रू करूंगी आप लोगों के साथ। हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर क्वेश्चन में ऑलरेडी बेटे गिवन होगा, जो कि फ्रैक्शन है 1/5। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल वो भी आपके पास ऑलरेडी डाटा गिवन होगा, डाटा जो 200,000 ये मैंने आपके एक वर्क एग्जांपल रैंडमली चूज करी है। 200 प्लस 200 वी हैव 400,000। देन इन द थर्ड स्टेप हमें जो न्यू पार्टनर है जो फर्म में हमारे पास एडमिट होना चाह रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है कि वो कितने पैसे लेके आ रहा है। वो 1 लाख रुपीस फर्म में लेके आया। सो 400 प्लस 1 लाख इज योर 500,000।
अब ये जो आपके पास टोटल कैपिटल आ गया है, आपने उस पर ये फ्रैक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। 500,000 का 1/5 अप्लाई करेंगे। 500,000 बेटा ये रहा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। मेरा कर्सर मूव कर रही हूँ, और ये आपके पास फ्रैक्शन न्यू पार्टनर का, ये 1/5 है। इसका मतलब 500,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, डेट इज योर 100,000। होप सो इट इज क्लियर टू यू। जब मैं पार्टिसिपेशन सेक्शंस पे आऊँ तो अपनी क्यूरीज पूछ लीजिएगा। Now I proceed further. Then another step we have इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू को कंपेयर किस तरह करते हैं, ठीक है। ये दूसरी रैंडम एग्जांपल है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो पार्टनर फर्म में इस वक्त एडमिट हो रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है, जिसको मैं बार बार वर्ड एडमिट बोलूंगी, इसका मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। जो पार्टनर इस वक्त फर्म में एडमिट हो रहा है, अगर वो 50,000 रुपीज लेके आया और उसकी बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, वो आपके पास आई है बेटे 45,000। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह ये आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय अप्लाइंग दीज 4 स्टेप्स। पहले ये 4 स्टेप्स अप्लाई होंगे तो बुक वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी और आपको पता चला कि उसकी इन्वेस्टमेंट 50,000 है, लेकिन एक्चुअली उसकी जो वर्थ है, उसकी जो बुक वैल्यू 45 है, ठीक है। आंसर हमारे पास 5,000 आया है। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, ऊपर वाली वैल्यू इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी बुक वैल्यू से, इट मींस योर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, तो आपके पास बोनस जाएगा ओल्ड पार्टनर को, ठीक है। यानी हम ओल्ड पार्टनर्स को पैसे देंगे। और आसान तरीके से बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि मैं फर्म में एडमिट हो रही हूँ, मेरे पास 50,000 रुपए हैं जो कि मेरी वर्थ से जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो फर्म में ओल्ड पार्टनर्स हैं मैं उनको पैसे दूंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसी का दूसरा केस है, दोनों केसेस एक साथ नहीं आते हमारे पास, केस 1 केस 2 अलग अलग होंगे। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 50,000 है, यानी मैं कह रही हूँ फर्म के अंदर कि मैं 50,000 रुपीज लेके आ रही हूँ, बट व्हाट हैपेंड कि जब मेरी कैलकुलेट करी बुक वैल्यू तो पता चला वो 55,000 है। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर कह रही हूँ कि मैं कोई भी मशीनरी की वर्थ है वो मैं अपने कैपिटल की वैल्यू खुद कम लगा रही हूँ, लेकिन जब मेरे पार्टनर्स मेरे कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी बुक वैल्यू 55 आई है। नाउ अगेन आंसर तो 5,000 आ रहा है, बट जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी आपकी बुक वैल्यू से तो आपके पास बोनस जाएगा न्यू पार्टनर को, ठीक है। यहाँ आपने लेस देन, ये वाली पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एंड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन, जब भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन बुक वैल्यू होगी तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर क्यों मिलेगा, क्योंकि आई के पास है, आई कौन है, मैं खुद हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैं दूसरों को दूंगी। यहाँ पर क्या है, मेरे पास खुद अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं दूसरों से लूंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, थर्ड, हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। अभी आपने देखा कि मैंने इस 5,000 को आंसर निकाला कि ये 5,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ये 5,000 ओल्ड पार्टनर्स में किस तरह जाएंगे या ओल्ड पार्टनर्स मुझे कैसे देंगे, हम इस पे सिंपली सिर्फ इसके जो गिवन रेशियोज होंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ना बेटे, वो रेशियो आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी आप इसमें मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ मिस्टर ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 2। मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा है बिकॉज क्या आंसर मेरा वही आता है, बट आप अपने पास वर्किंग में 5,000 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इज द रेशियो ऑफ ए एंड द टोटल रेशियोज सम ऑफ रेशियोज इज 2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2,500, क्योंकि ये लोग इक्वल पार्टनर्स हैं तो दोनों का आंसर 25 ही आएगा। क्लियर। नाउ आई प्रोसीड। वी हैव द जर्नल एंट्रीज इन द अदर स्टेप। जब भी आपके पास जर्नल एंट्री की बात आती है तो फर्स्ट स्टेप जो आपके पास जर्नल एंट्री का आएगा वो आएगी इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री। जो भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री बना दीजिएगा, कैश डेबिट और आपका कैपिटल बेटे क्रेडिट, जो आप फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो आपने उसकी इन्वेस्टमेंट है फर्म में कि वो कुछ भी पैसे लेके आया है, आपने सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है कि फर्म के अंदर वो कैश भी लेके आया है, फर्म का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। सेकेंड एंट्री में हमारे साथ डिस्कस किया है कि मिस्टर बी और सी के पैसे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 2 पार्टनर्स को एडमिशन दे रही है और दे कौन रहा है, ए को। आपके पास आपने सिर्फ इस एंट्री को देख के ये चीज याद रखनी है कि जो पार्टनर, ठीक है, हमें पैसे दे रहा होता है वो खुद हमेशा डेबिट हो जाता है क्योंकि उसका कैपिटल डिक्रीज होता है।
ठीक है। जो आपको पैसे देगा उसका कैपिटल हमेशा डेबिटेड होगा, क्योंकि उसके पैसे कैपिटल के डिक्रीज हो रहे होते हैं। और अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, मींस जिस तरह के इस वाले केस में बोनस गोज टू न्यू पार्टनर, मैं अपने आप को न्यू पार्टनर एज्यूम कर रही हूँ, तो मेरा जो कैपिटल होगा वो क्रेडिट होगा, और अगर मुझे मिस्टर ए ने पैसे दिए तो मिस्टर ए डेबिटेड हो जाएंगे। ठीक है, मिस्टर ए डेबिटेड और मैं सुमेरास कैपिटल क्रेडिटेड। ठीक है, नाउ आई प्रोसीड फर्दर। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 बेटे वही बैलेंस शीट है जो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्मेशन से करते हुए आ रहे हैं, जो आपने अपने इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में भी अटेम्प्ट करी हुई है। सो इसमें कोई इशू नहीं है, ये वही आपकी रिपीटेडली बैलेंस शीट बनेगी, जबकि इसमें आपके पास लाइबिलिटीज नील होंगी, कोई भी वैल्यूज लाइबिलिटीज की गिवन नहीं होगी, आपके पास सिर्फ एसेट्स होंगे और आपके कैपिटल का सेक्शन होगा। ठीक है, नाउ आई प्रोसीड टूवर्ड्स योर सोल्यूशन क्वेश्चन। होप सो टिल नाउ इट इज क्लियर टू यू। This question, this is the question, problem number 5 from your book Pethiwala, 4th edition I'm talking about. Here in this question हमारे पास सबसे पहले कंटेंट क्या लेना है, आपने पार्टनरशिप बोनस मेथड चूज किया है। ठीक है, हम बोनस मेथड के थ्रू सोल्यूशन कर रहे हैं। समटाइम क्वेश्चन में आपके पास मेथड अगर मेंशन नहीं है कि आपने उसको बोनस से करना है या गुडविल से, तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको बोनस या गुडविल में से कोई भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों के साथ रिपीट कर रही हूँ, मैंने अभी तक आप लोगों को पार्टनरशिप एडमिशन का सिर्फ बोनस मेथड पढ़ाया है, पार्टनरशिप गुडविल मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। ठीक है, सो प्लीज मैं उसी को फोकस कर रही हूँ अभी। यस, पार्टनरशिप बोनस आपके साथ मैंने अभी तक डिस्कस किया, बोनस पे ही फोकस करिएगा, गुडविल अभी कोई भी अटेम्प्ट नहीं करिएगा अनटिल अनलेस आपको लेक्चर डिलीवर ना हो, तो खुद से गुडविल पे मत जाइएगा। यस, आई प्रोसीड टूवर्ड्स, वी हैव 2 पार्टनर्स मिस्टर ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं जिनके रेशियोज है बेटा 1:2। इसका मतलब दोनों पार्टनर्स इसमें इक्वल पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट आपके पास मौजूद है, कैश एंड अदर एसेट्स। वी हैव लाइबिलिटी कैपिटल्स। क्वेश्चंस में आपको जो मेन फोकस करना है वो ए और बी के कैपिटल को फोकस करना है कि ए और बी का करंटली कैपिटल क्या है। ठीक है, देन मिस्टर सी डिसाइडेड टू एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर है वो कौन है भाई, सी एज अ न्यू पार्टनर है और वो इंटरेस्ट लेके आए हैं 1/3। ये पॉइंट हमें हाईलाइट करना है क्योंकि आपको तमाम रिकॉर्डेड मिस्टर सी की बनानी होगी। अब इन्होंने आपको एग्जाम में कुछ केसेस दिए हुए होंगे और इन केसेस से आपको हर केस का सोल्यूशन सेपरेटली शो करना है। ठीक है, अब हर केस का उन्होंने आपसे कहा है हर केस की जर्नल एंट्री भी बनाइए और सेपरेटली हर केस की आपने बैलेंस शीट बनानी है। मैं केस 1 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सी इन्वेस्ट 200,000। हम पहला केस डिस्कस करें कि सी ने 200,000 फर्म में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब सी ने फर्म में 200,000 इन्वेस्ट किए, उसको किस तरह हमने फोकस करना है, क्या स्टेप होगा उसको देखते हैं जनाब। ये आ गया आपके पास, वेट फॉर अ वाइल। यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नंबर 1। हमने वही तमाम स्टेप्स जो आपने अभी गो थ्रू करे थे, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले बेटा आपने इंटरेस्ट लिखा, देन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया है। देन थर्ड स्टेप में आपने इन्वेस्टमेंट ऐड करी है मिस्टर सी की, जो कि न्यू पार्टनर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है। सो 400,000 प्लस 200 वी हैव 600,000। जैसे ही आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टोटल कैपिटल पे आपने डायरेक्टली न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन अप्लाई करना है। फ्रैक्शन जो आता है वो आपकी बेसिकली बुक वैल्यू ऑफ मिस्टर सी होती है। यहाँ पे बुक वैल्यू का वर्ड लिखिएगा, सिर्फ वैल्यू ऑफ सी कैपिटल ना लिखिएगा, लिखिएगा बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये सी कैपिटल, जो भी मिस्टर नाम दिया हो, मिस्टर अली कैपिटल, मिस्टर जैन कैपिटल। ठीक है, जब बेटे आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। सेकेंड स्टेप है आपके पास कैलकुलेशन फॉर बोनस। सेकेंड स्टेप में आपने इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना है। इन्वेस्टमेंट कितनी है मिस्टर सी की 200, जो कि आपके पास केस में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इस केस में यहाँ पे गिवन है। अब बुक वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी 200 है और बुक वैल्यू भी 200 है। इट मीन्स कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, योर बोनस इज नील। क्लियर? इस बार ऐसे केस में हमारे पास सिर्फ एक जनरल एंट्री बनती है और वो बनेगी इन्वेस्टमेंट की, कि मिस्टर सी फर्म में कितने पैसे लेके आए हैं। ठीक है, अब वो कितने पैसे लेके आया है, कैश डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड, और आपने सेम वही जनरल एंट्री बनानी है जो हम लोग रिपीटेडली करते आ रहे हैं।
इसकी बैलेंस शीट पे फोकस करूंगी, सेम वही बैलेंस शीट बनेगी जो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसमें एक एडिशन क्या होगा कि आपका न्यू पार्टनर मिस्टर सी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जब मिस्टर सी ऐड होंगे तब आप यहाँ पे देखिएगा, आपके पास यहाँ पे कैश 15 है और अब आप यहाँ पे कैश लिखेंगे 215। क्यों? क्योंकि आपके जर्नल एंट्री में कैश 200 ऐड हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपके कैपिटल में 200 क्रेडिट हुआ, यहाँ भी आपने कैपिटल 200 क्रेडिट में लिखा, ठीक है। इस वाले केस में आपने कैश ऊपर डेबिट किया है, तो जो बैलेंस शीट का आपके पास कैश है, क्वेश्चन में जो गिवन कैश है वो 15 है, आपने इसमें 200,000 ऐड करके 215 लिखना है, आपकी बैलेंस शीट बेटे इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल सोल्यूशन ऑफ योर केस 1। होप सो इट इज क्लियर राइट नाउ। Now I am proceeding towards your second case। क्वेश्चन में जिस तरह भी आपने देखा बेटे, क्वेश्चन में हमारे पास केस 2 की वैल्यू है कि अब केस 2 हम सॉल्व करेंगे और सी की इन्वेस्टमेंट है 150,000 कैश, ठीक है। अब आपने पहले वाले केस को बिल्कुल भूल जाना है और केस 2 सॉल्व करना है। केस 2 का सोल्यूशन सेम सोल्यूशन केस 1 की तरह होगा, सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। Yes, now I'm coming and starting towards your case 2 solution। हमारे पास वही बेटे स्टेप्स होंगे, आपने खुद भी मेरे साथ साथ काइंडली बोलना है क्योंकि ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन अप्लाई किया। इस वक्त अगर आप मुझे देखें तो मैं बिल्कुल अपनी फिंगर्स पे अपने स्टेप्स को गो थ्रू कर रही हूँ कि पहला स्टेप है मेरे पास इंटरेस्ट, सेकंड मेरे पास स्टेप है टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो कि आपने 200 प्लस 200 यहाँ पे जो भी कैपिटल आपके पास गिवन होगा आप उसको ऐड करके लिख दोगे। थर्ड स्टेप क्या है कि जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है वो आपने ऐड करना है। यहाँ आपके पास डिफरेंस आया है क्योंकि फर्स्ट केस में आपने 200 ऐड किया था, यहाँ आपके पास 150 आ गया। 400 प्लस 150 मेरे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया है बेटे 550,000। क्लियर? एज आई हैव टोल्ड यू कि आपने जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनरशिप निकाल लिया है, आप उस पर फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर का कि इस टोटल कैपिटल में से 550,000 में से नए पार्टनर का हिस्सा कितना बन रहा है, उसकी बुक वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है। तो आप उसका फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बुक विल, ठीक है, सॉरी बुक वैल्यू। तो आप लोग जो बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब आप इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन में क्या करेंगे बेटे, कंपैरिजन का रूल क्या है, इन्वेस्टमेंट आपने ऊपर लिखनी है कि वो पैसे कितने लेके आया था, कितने पैसे लेके आया था भाई। केस 2 में 150,000 उसके कैश इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। आपने बुक वैल्यू जो उसकी कैलकुलेट करी है जनाब, वो आई है आपके पास बेटे 183। इट मींस इन्वेस्टमेंट 150 है और जो बुक वैल्यू आई है वो 183 है। आई कौन है, इन्वेस्टमेंट, आई इज लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखूं कि मेरे पास एक आई है, अच्छा मेरे पास इसमें राइटिंग इज वो जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा है, मैं आप लोग के पास यहाँ पे रिटर्न में लिख नहीं पा रही। आई इज लेस देन सी मैं यहाँ पे अगर लिखूं, ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली बोनस जाएगा टू ओल्ड पार्टनर, सॉरी टू न्यू पार्टनर। जब आई आपके पास लेस देन होगा, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, मेरे पास खुद पैसे कम है, तो डेफिनेटली मैं दूसरों से पैसे लूंगी। व्हेन योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन योर बुक वैल्यू, इट मीन बोनस गोज टू न्यू पार्टनर, ठीक है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि आई कौन है, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, और जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कम होगी बुक वैल्यू से तो आप पैसे लेंगी, इसका मतलब सी को पैसे मिलेंगे। अब सी को पैसे कौन देगा, पहला स्टेप कैलकुलेशन का हो गया, दूसरा कैलकुलेशन फॉर बोनस हो गया। नाउ अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है कि ये 33,333 ये सी को देगा कौन, डेफिनेटली जो पार्टनर्स मौजूद हैं वो देंगे। अब कौन कितना देगा, तो आपने इन जो पार्टनर्स मौजूद हैं फर्म में ए और बी, उनके रेशियोज अप्लाई करने हैं, ठीक है। ए का रेशियो 1 है और सम ऑफ रेशियो 2 है, तो इसका मतलब जब इस अमाउंट पे आप ए का रेशियो और सम ऑफ रेशियो अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए कितने पैसे देगा सी को, ठीक है। मैंने अगेन बी का निकालना है कि बी ने भैया कितने पैसे देने हैं, तो मैंने 33,333 पे मैंने उसका बी का रेशो अप्लाई किया है जो कि 1 है, नीचे सम ऑफ रेशो अप्लाई किया और मुझे पता चला कि बी ने भी 16,000 देने हैं, ठीक है।
पहली एंट्री जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि हम इन्वेस्टमेंट की बनाते हैं, यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री बनाई कि सी फर्म में पैसे लेके कितने आया था, 150 लेके आया। तो बच्चे आपने आसान सी एक जनरल एंट्री फॉर्म करनी है, कैश डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड 150, जो वो पैसे लेके आया। अब थर्ड एंट्री जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की निकाली है कि ए और बी, जो ए भाई हैं और जो बी हैं वो सी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो पैसे दे रहा होगा उसका कैपिटल डेबिटेड होगा, कैपिटल व्हेन डिक्रीजेस इट इज डेबिटेड, और जिसका कैपिटल इंक्रीज होता है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, तो कैपिटल व्हेन इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। हमने उसकी ये सिंपल जर्नल एंट्री फॉर्म करी है। नाउ दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ केस 2। होप सो इट इज क्लियर। नाउ इन्वेस्टमेंट है इन केस 3, न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है बेटे 225,000, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो करें मेरे साथ साथ। इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, देन एड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे देखें पहले 400,000 ओल्ड पार्टनर्स का है, 225 उसकी करंट इन्वेस्टमेंट है, ऐड करा आपने, आपके पास आ गया 625 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जैसे ही हमारे पास टोटल कैपिटल आता है हम फॉरन से उसको फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगा। आफ्टर अप्लाइंग द फ्रैक्शन, बेसिकली ये टोटल कैपिटल पे जो फ्रैक्शन अप्लाई होता है ये फॉर्मूला है बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का, ठीक है। यहाँ पे आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि आई है 208,333। अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कुछ याद आ रहा है? उसकी इन्वेस्टमेंट है बेटे 225,000। कैलकुलेशन फॉर बोनस के लिए हमें इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए इन्वेस्टमेंट मैं ऊपर लिखूंगी 225,000, नीचे मैंने लिखी बुक वैल्यू जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है 208,333, ठीक है। अब हमें देखना है कि आई लेस देन है या ग्रेटर देन। मेरे पास 225,000 है, नीचे 208, इट मींस आई जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन है बुक वैल्यू। जब इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है, इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरे पास पैसे इस वक्त ज्यादा हैं, तो इसका मतलब मैं दूसरों को दूंगी। व्हेन योर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू देन बोनस गोज टू ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर्स को 16,667 जाएंगे, दो पार्टनर्स को देने। अगेन ए को कितने पैसे मिलेंगे और बी को कितने पैसे मिलेंगे, दोनों को 16 नहीं जाएंगे। टोटल बोनस की अमाउंट 16,000 है, तो अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि मुझे 16,000 में से ए को कितने देने और बी को कितने देने, ठीक है। देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे ए और बी का रेशो अप्लाई करना पड़ेगा। ए का रेशो बेटा 1 और बी का भी 1 था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये लोग इक्वल पार्टनर हैं। 16,667 मैंने उसको अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज, आई गॉट द वैल्यू 8,333। अगर थोड़ी बहुत अमाउंट में फर्क आए, सपोज आपकी 16,668 या 9 आंसर आ रहा है, या 6,068 या 69, एक दो डिजिट्स का अगर डिफरेंस आता है तो वो आंसर एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। नाउ आई प्रोसीड। अब मुझे पता चला है कि ए और बी को पैसे देगा, कौन देगा जनाब? जो न्यू पार्टनर है वो पैसे दे रहा है, ठीक है। अब कैसे पैसे दे रहा है? जो पहली जर्नल एंट्री है वो बनेगी इन्वेस्टमेंट की, कि मिस्टर सी फर्म में कितने पैसे लेके आए हैं, वो लेके आए हैं 225,000। मैंने पहली एंट्री बनाई है 225,000 की, क्लियर। देन सेकेंड एंट्री मुझे बनानी है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है कि ए और बी को पैसे मिल रहे हैं। अब जिसको पैसे मिल रहे हैं उसका कैपिटल हो गया क्रेडिटेड, उसका मतलब उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ए के पास 8,333 पैसे आएंगे एंड बी के पास भी 8,333 आएंगे। नाउ जो पैसे देगा उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, इट मींस कैपिटल व्हेन डिक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट थोड़ी सी इसकी देख लीजिए, अकाउंट्स पेबल वही रहेगा। ए का जो कैपिटल पहले 200,000 था उसमें मैंने 8,333 को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है उसके पुराने कैपिटल में, जो कि इस वक्त क्वेश्चन का जो कैपिटल है मैं उसकी बात कर रहे हैं। बी का कैपिटल 200,000 था, उसमें भी मैंने ये 8,333 ऐड किया हुआ है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। जो सी भाई थे उनकी वैल्यू 8,288, इनके पास ये कैसे वैल्यू आई है? वेट, मुझे सी का कैपिटल जरा चेक करने दें। हमारे पास सी की कैश इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारे पास सी के पास 225,000 थे ना, 225,000 में से 16,606 को जरा माइनस करिएगा, आई थिंक 208 ही आएगा।
ठीक है। तो सी का कैपिटल बेसिकली कैसे आएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट में से 16,667 को मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास सी का कैपिटल आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे बैलेंस शीट में मैंने सी की इन्वेस्टमेंट 225,000 नहीं लिखनी है, बल्कि उसमें से ये 16,667 को माइनस करना है। अगर आप खुद भी थोड़ा सा समझना चाहें तो बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट थी 225, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है और क्रेडिट के बाद उसके कैपिटल में डेबिट हो गया 16,000, तो डेबिट और क्रेडिट को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस की अमाउंट आ जाएगी कैपिटल की। क्लियर? नाउ कैश की वैल्यू आपको समझ आ जानी चाहिए। कैश पहले आपके पास फॉर्म में 200,000 था, अब आपने इस कैश को 200,000 है आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्वेश्चन में जो भी कैश है उसको जरा फोकस कर लीजिएगा। देन हमारे पास यहाँ पे जो करंट वैल्यू ऑफ द कैश है वो 225,000 मेंशन है, और हमारे पास अदर एसेट्स है 400,000। इसका सम चेक कर लीजिए प्लीज, जो भी आपकी अपनी रिक्वायर्ड बैलेंस शीट होगी उसको फोकस कीजिएगा। वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल चेक फॉर यू पीपल। 1000 is the given cash in the question as we have gone through। हमारे पास क्वेश्चन में 15,000 है, हमने उसमें 225,000 ऐड किया और आपके पास कैश की वैल्यू आई है बेटा 240,000। क्लियर? सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर केस 3। केस 3 में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट क्या है, केस 3 का टेक्निकल पार्ट है एक तो ये वाली जर्नल एंट्री, अच्छे से फोकस कर लीजिएगा इस वाली जर्नल एंट्री पे। केस वाली जर्नल एंट्री में जो न्यू पार्टनर है वो ए और बी को पैसे दे रहा है, ठीक है। एंड देन अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो जिस पार्टनर को कैपिटल मिल रहा होता है उसके पास पैसे ऐड करने हैं, जो पैसे आपको पे मतलब न्यू पार्टनर आपको पैसे दे रहा है उसके कैपिटल में से आपने ये वाली अमाउंट माइनस करके फिर उसका कैपिटल लिखना है। काइंडली ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे आप 225,000 लिख दें तो आपकी बैलेंस शीट गलत आएगी। सही है, आपने इसका कैपिटल जो क्रेडिट है उसमें से डेबिट को माइनस करके फिर यहाँ पे सी की वैल्यू लिखनी है। ये वाला पॉइंट में एरो लगा रही हूँ, अगेन इसको भी फोकस कर लीजिएगा, बड़ा गंदा एरो लग रहा है लेकिन प्लीज देख लीजिएगा। अगेन कैश की वैल्यू को अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो क्वेश्चन में आपके पास 15,000 कैश है और फिर आपने इधर 225,000 ये वाला कैश इसमें ऐड करना है। ये 3 एरोज जो मैंने आपके पास मार्क करे हैं, प्लीज इनको फोकस करें, अपने पास पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।